आज महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी है और आज के ही दिन महंत बलबीर गिरी की चादर विधि भी की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर बाघंबरी मठ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए साधु संत भी पहुंचने लगे हैं। निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने बताया, जी मीडिया से बात करते हुए, कार्यक्रम में कई वीआईपी लोग भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी के ब्रह्मलीन होने के बाद षोडशी का जो कार्यक्रम है वो कल है। ऐसे में मठ बाघंबरी गद्दी में षोडशी को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो मठ बाघंबरी गद्दी है, जो महंत नरेंद्र गिरी यहीं के महंत रहे हैं, ऐसे में यहाँ एक तरीके से खास तरीके से इस पूरे मठ को सजाया गया है। षोडशी को लेकर के देश भर के हजारों साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है। तमाम खास करके जो 13 अखाड़े हैं उनके महंत और महामंडलेश्वर सारे जो साधु संत हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में पूरे मठ को एक खास तरीके से सजाया गया है। साफ तौर पर ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। इस खास कार्यक्रम में खास करके षोडशी का जो कार्यक्रम है वो संतों का 16वें दिन होता है। 20 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। उसके बाद षोडशी का जो कार्यक्रम है वो 5 अक्टूबर को रखा गया है। इस दिन खास एक लिहाज से ये भी है कि बलबीर गिरी को मठ बाघंबरी गद्दी का उत्तराधिकारी भी एक तरीके से घोषित किया जाएगा। इस दरमियान जो अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज हैं वो एक तरीके से विधिवत मंत्रोच्चार के साथ बलबीर गिरी को जो महंतई चादर है मठ बाघंबरी गद्दी की वो उड़ा करके यहाँ की एक जिम्मेदारी जो है वो भी सौंपेंगे। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी के ब्रह्मलीन होने के बाद षोडशी का जो कार्यक्रम है, ऐसे में मठ बाघंबरी गद्दी में तैयारियां जो हैं वो एक तरीके से पूरी की जा चुकी हैं। लगभग हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए किस तरीके से पूरे षोडशी का क्या कार्यक्रम है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ अखाड़ा निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी जी हैं। उनसे जानते हैं, महाराज जी क्या पूरा कार्यक्रम है? देखिए, जो षोडशी भंडारा है जो 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगा। षोडशी भंडारे का ये नियम है, हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान से जहाँ भी हमारे मठाधीश है, राजस्थान है, गुजरात है, बम्बई है, कलकत्ता है, हर जगह से जो वहाँ के जो मठाधीश है वो आज यहाँ पहुँच रहे हैं। षोडशी भंडारा होगा और जो रिक्त स्थान है महंत का उसकी नियुक्ति होगी। जब हम महामंडलेश्वर की नियुक्ति करते हैं वहाँ पट्टाभिषेक होता है। जो महंत की नियुक्ति होती है उसको चादर विधि कहते हैं। कुल कितने संत इसमें पूरे कार्यक्रम में महाराज जी शामिल होंगे? साथ में तमाम जो सामाजिक लोग हैं, पॉलिटिकल भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको बुलाया गया है? देखिए, हजारों की संख्या में हमारे संत यहाँ हो जाएंगे और उसके अलावा जितने भी यहाँ इलाहाबाद के लोग हैं सबको बुलाया गया। तकरीबन हमने जो है 10,000 व्यक्तियों का भोजन बनाया है, तो उसी हिसाब से सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ गुफरान जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गुफरान, आज 2 कार्यक्रम यहाँ पर षोडशी भी होगी, महंत नरेंद्र गिरी की चादर भी चढ़ाई जाएगी। पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां, क्या जानकारी? देखिए, महंत नरेंद्र गिरी के ब्रह्मलीन होने के बाद 16वें दिन आज उनकी षोडशी है। इस पूरे कार्यक्रम के जो शुरुआत होनी है वो सुबह 11 बजे के आसपास शुरुआत होनी है। सबसे पहले षोडशी की जो पूजा है वो होगी। ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी की जो समाधि स्थल है वहां पर अभिषेक किया जाएगा। जो महंत नियुक्त किए जाने हैं बलबीर गिरी वो पूजा करेंगे। उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास उनको यहाँ के मठ का उत्तराधिकारी महंत नरेंद्र गिरी का घोषित किया जाना है, जिसकी चादर विधि की जो रस्म है वो शुरू की जानी है। विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसकी शुरुआत करीब 12 बजे के आसपास की जानी है, जिसकी अध्यक्षता अखाड़े के ही आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज जी के नेतृत्व में किया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो 13 अखाड़े हैं सनातन परंपरा के, वो इस पूरे कार्यक्रम में चादर विधि की जो रस्म है उसकी अदायगी करेंगे। जिसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी जो मठ बाघंबरी गद्दी है उसकी मिल जाएगी। हम इस वक्त मठ बाघंबरी गद्दी के बाहर ही हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आज एक खास तरीके से इस पूरे मठ को सजाया गया है। तैयारियां एक तरीके से अंतिम रूप दी जा रही हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम देश भर से साधु संतों के साथ साथ उनके तमाम जो अनुयायी हैं, तमाम उनके जो शिष्य हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उससे पहले खास तरीके से मठ को सजाया गया और पूरे इस कार्यक्रम के दरमियान हजारों की संख्या में देश भर के साधु संत जो हैं वो शामिल होंगे। पूरा जो कार्यक्रम है वो बेहद खास होने वाला है। बिल्कुल गुफरान, यानी कि पूरा कार्यक्रम काफी खास होगा।